अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अकाउंटिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। इसका चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। जो चैप्टर नंबर 1 है, इससे रिलेटेड पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसका ए पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका ए पार्ट कुछ इस तरीके से, फॉर ईच ऑफ द वैल्यू फॉलोइंग डिटरमाइन द अंडरलाइन मिसिंग आइटम्स। ठीक है, कुछ हमें यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, और कुछ अंडरलाइंस दी गई हैं मिसिंग आइटम्स की। ठीक है, वो हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो नंबर 1 जो है वो है द ऑनर सिक्योरिटी ऑफ अ बिजनेस एंटाइटी हैविंग एसेट्स ऑफ 90,000 एंड लायबिलिटीज 50,000। ठीक है, एक बिजनेस होगा और उसकी ऑनर सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे जो डिटरमाइन करना है वो अंडरलाइन मिसिंग आइटम्स करने। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन ये है ऑनर सिक्योरिटी, तो हमें ये डिटरमाइन करना है। जबकि हमें डेटा में जो दिया गया है वो दिया गया है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन हो और हमसे ऑनर सिक्योरिटी पूछी जाए तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, द रेवेन्यूज ऑफ अ बिजनेस एंटाइटी हैविंग एक्सपेंस ऑफ ₹80,000 एंड नेट इनकम 50,000। ठीक है, एक बिजनेस का रेवेन्यू हमें पता करना है जबकि हमारे पास एक्सपेंस है 80,000 एंड नेट इनकम में 15,000। ठीक है, नंबर 3 में हमसे पूछा गया द एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस एंटाइटी हैविंग रेवेन्यूज ऑफ ₹75,000 एंड नेट लॉस ऑफ 9,000। एक बिजनेस के एक्सपेंसेस हमें पता करने हैं और हमारे पास रेवेन्यूज है और नेट लॉस है। तो ये जो अंडरलाइन है, नंबर 1 पे ऑनर सिक्योरिटी और नंबर 2 पे रेवेन्यूज एंड नंबर 3 पे एक्सपेंसेस, ये 3 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, और उनकी 3 कंडीशन दिए हुए हैं और अलग अलग अंडरलाइन मिसिंग आइटम्स हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूले सप्लाई होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो कंप्यूट करेंगे वो ऑनर सिक्योरिटी था। जैसे कि यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ कि सबसे पहले ऑनर सिक्योरिटी कैलकुलेट करनी है जो कि एसेट एंड लायबिलिटीज दी गई हैं हमें। तो कंप्यूटेशन फॉर ऑनर सिक्योरिटी। ठीक है, तो ऑनर सिक्योरिटी जब कैलकुलेट करनी हो तो फॉर्मूला ये अप्लाई होता है कि ऑनर सिक्योरिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, इसे आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं, इसे आप इक्वेशन भी कह सकते हैं। देखिए बेसिक इक्वेशन जो होती है ना अकाउंटिंग की, वो ये होती है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब इस इक्वेशन से आपको क्या लग रहा है कि भाई एसेट जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बेसिक इक्वेशन बताती हूँ सबसे पहले, क्योंकि बेसिक इक्वेशन से ही ये तमाम फॉर्मूले जो हैं, ये इक्वेशन आप कहें ये लिख लेंगे। ठीक है, तो बेसिक इक्वेशन जो होती है ना वो ये होती है कि ठीक है, एसेट इज इक्वल टू अच्छा, ऑनर सिक्योरिटी को आप कैपिटल भी कह सकते हैं और जो है वो ऑनर सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसकी ये बेसिक इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन से हमें क्या लग रहा है कि भाई एसेट जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, इस इक्वेशन से ये नजर आ रहा है। लेकिन अगर कभी लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी हो या कभी ऑनर सिक्योरिटी या कैपिटल कैलकुलेट करना हो तो उसकी क्या इक्वेशन, उसकी कोई अलग इक्वेशन नहीं है, वो इक्वेशन इसी में से निकलेगी। मतलब ये इक्वेशन के लिए या फॉर्मूला के लिए इसको ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हमें फॉर एग्जांपल एसेट कैलकुलेट करने के लिए कहा ही नहीं गया, हमें लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो हम इस फॉर्मूले को किस तरीके से ड्राइव करेंगे कि लायबिलिटी इज इक्वल टू से पहले आ जाएंगी। ठीक है, जैसे लायबिलिटीज में इज इक्वल टू से पहले लिया है। ठीक है, अब प्लस कैपिटल ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये एसेट यहाँ पे प्लस का है ना, यहाँ के माइनस का हो जाएगा। तो इससे ये मैंने एक और इक्वेशन बना दी और इस इक्वेशन से ये लग रहा है कि अगर लायबिलिटीज हमें कहीं पे कैलकुलेट करनी हो तो ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, अगर एसेट कैलकुलेट करना हो तो ये इक्वेशन, ये तो बेसिक इक्वेशन है। ठीक है, अब कभी कैपिटल कैलकुलेट करना हो तो उसकी क्या इक्वेशन होगी, तो उसकी इक्वेशन ये होगी। अच्छा,
इस इक्वेशन से ये तमाम इक्वेशन निकल रही है, ठीक है। तो फिर मैंने कैपिटल को क्या करा, इज इक्वल टू से पहले ले आई, ठीक है। फिर लायबिलिटी इज इक्वल टू के बाद ही थी और वो वैसी की वैसी ही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, ठीक है। अब ये एसिड यहाँ पे प्लस के थे, यहाँ के माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आपको क्या लग रहा है कि कैपिटल कैलकुलेट करना हो या ऑनर सिक्योरिटी कैलकुलेट करना हो तो ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब बेसिक इक्वेशन से ही ये दो इक्वेशन निकली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बेसिक इक्वेशन है वो तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, मतलब अगर एसेट अगर कैलकुलेट करना हो तो वो इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे ऑनर सिक्योरिटी पूछी गई है, तो ऑनर सिक्योरिटी के लिए मैंने जो इक्वेशन यूज करी वो ये करी कि ऑनर सिक्योरिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। ऑनर सिक्योरिटी इज इक्वल टू एसेट हमारे पास जो थे वो यहाँ पे 90,000 थे, हमने एसेट की जगह 90,000 लिख दिया, माइनस का साइन ऐसी कैसी आ गया। लायबिलिटीज हमारी 50,000 थी, हमने 50,000 लिख दी, ठीक है। अब ऑनर सिक्योरिटी इज इक्वल टू 90 माइनस 50,000 वो हो गया 40,000, ये हमारा 40,000 ऑनर सिक्योरिटी आ गया, ठीक है। जब हमने एसेट में से लायबिलिटीज माइनस करी तो हमारे पास 40,000 आए जो कि ऑनर सिक्योरिटी है, ठीक है। सेकंड में हमसे पूछा गया था कि रेवेन्यू कैलकुलेट करें, जबकि हमारे पास एक्सपेंसेस एंड नेट इनकम जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो कंप्यूटेशन फॉर रेवेन्यूज, तो कंप्यूटेशन हो रही रेवेन्यूज के लिए, तो रेवेन्यूज इज इक्वल टू एक्सपेंस प्लस इनकम, नेट इनकम, ठीक है। अगर रेवेन्यूज कैलकुलेट करना हो तो एक्सपेंसेस को हम प्लस कर देते हैं नेट इनकम में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सपेंस के साथ, ठीक है, देखें अगर यहाँ पे एक्सपेंस और नेट इनकम दी हुई है और रेवेन्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे कि रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस नेट इनकम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेट लॉस दिया जाता तो फिर उसको एक्सपेंसेस में से हम माइनस करते, ठीक है। रेवेन्यू के देखें दो फॉर्मूले हैं, अगर जैसे कि मैं रेवेन्यू के भी फॉर्मूले बताती हूँ, ठीक है। रेवेन्यू के एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला जो है वो ये है कि एक्सपेंसेस में, ठीक है, एक्सपेंसेस में हम प्लस कर देंगे नेट इनकम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर रेवेन्यू की एक इक्वेशन ये भी है, जब हमें लॉस दिया जाए तो वो एक्सपेंसेस माइनस नेट लॉस, ठीक है। ये दो इक्वेशन है। अगर रेवेन्यू पूछा जाए और एक्सपेंसेस के साथ इनकम दी हुई है तो फॉर्म इक्वेशन ये अप्लाई होगी। अगर रेवेन्यूज पूछा जाए और एक्सपेंसेस के साथ नेट लॉस दिया हुआ है तो इक्वेशन ये यूज होगी। तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस के साथ दिया गया था वो दी गई थी नेट इनकम, तो हमने इक्वेशन कौन सी यूज करी, रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस नेट इनकम, ठीक है। रेवेन्यू इज इक्वल टू 80,000 हमारे एक्सपेंसेस थे यहाँ पे, ठीक है, ये रहे एक्सपेंसेस 80,000 एंड हमारी जो नेट इनकम थी वो थी 15,000। फिर 80,000 में 15,000 को हमने प्लस करा तो हमारे पास आए 95,000 और ये रेवेन्यूज हैं, ये रेवेन्यू कैलकुलेट हो गया। थर्ड में हमसे पूछा गया एक्सपेंसेस जो कि हमें रेवेन्यूज दिए गए हैं और हमें नेट लॉस दिया गया है। इसी तरीके से जैसे रेवेन्यू की दो इक्वेशन थी, इसी तरीके से यहाँ पे एक्सपेंसेस की भी दो इक्वेशन है, ठीक है। एक इक्वेशन ये है कि एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रेवेन्यूज माइनस नेट इनकम, और सेकंड इक्वेशन जो है ये एक्सपेंसेस की, वो है रेवेन्यूज प्लस नेट लॉस, ठीक है। अगर एक्सपेंसेस पूछे गए हैं और रेवेन्यूज के साथ नेट इनकम दी हुई है तो इक्वेशन ये वाली यूज होगी। अगर एक्सपेंसेस पूछा गया है और रेवेन्यूज के साथ जो वो नेट लॉस दिया हुआ है तो इक्वेशन हम ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। रेवेन्यू की भी दो इक्वेशन है, नेट इनकम नेट लॉस के हिसाब से, और एक्सपेंसेस की भी दो इक्वेशन है, नेट इनकम एंड नेट लॉस के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस पूछे गए हैं और रेवेन्यूज के साथ हमें नेट लॉस दिया हुआ है तो हम इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, ये नेट लॉस वाली, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे थर्ड में मैंने लिखा कंप्यूटेशन फॉर एक्सपेंसेस इक्वल टू रेवेन्यूज प्लस नेट लॉस, क्योंकि नेट लॉस दिया गया था तो नेट लॉस के हिसाब से जो वो इक्वेशन अप्लाई करी। तो एक्सपेंसेस इज इक्वल टू जो रेवेन्यूज थे वो थे हमारे 75,000 एंड नेट लॉस जो था वो 9,000। 75,000 ने प्लस करा 9,000 तो हमारे पास 84,000 है और ये हमारे एक्सपेंसेस आ गए। ठीक है, तीन चीज़ें हमसे पूछी गई थी, एक में हमसे ऑनर सिक्योरिटी पूछी गई थी, एक में हमें रेवेन्यूज पूछे गए थे, एक में हमें एक्सपेंसेस पूछे गए थे। वो तीनों चीज़ें हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देख लेते हैं। एंड बी पार्ट जो है वो इसका इस तरीके से कि ऑन जनवरी 1, 2021 द अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड कैपिटल वर ₹80,000 and ₹70,000 respectively. Find the amount of capital and on January 31st, 2021 if the asset increased by 30% and liabilities decreased by 25% during a month. ठीक है, 1 जनवरी 2021 के कुछ एसेट्स और कैपिटल गिवन है और हमें जो फाइंड करने के लिए कहा गया है वो कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, लेकिन 31 जनवरी का, ये 1 जनवरी का है और हमें 31 जनवरी का जो है वो कैपिटल कैलकुलेट करना है। और हमसे ये पूछा गया कि भाई इफ द एसेट्स इंक्रीज बाय 30% एंड लायबिलिटीज डिक्रीज बाय 25%, कैपिटल हमसे पूछा गया है। ठीक है, अगर एसेट 30% से इंक्रीज हो गया है एंड लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई 25% से, देखें कैपिटल कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, सिंपल है भाई। इक्वेशन कौन सी यूज होगी, ये वाली जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में नंबर 1 इक्वेशन जो यूज करी थी कि ऑनर सिक्योरिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, ये इक्वेशन यूज होगी। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या है, ऑनर सिक्योरिटी अगर हमसे पूछी गई है तो एसेट एंड लायबिलिटीज गिवन होनी चाहिए क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। 1 जनवरी का हमें एसेट दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है ना, एंड कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है ना, और हमसे जो है वो 31 जनवरी का जो वो कैपिटल पूछा गया है, तो हमें इसका एसेट भी पता होना चाहिए 31 जनवरी का एंड 31 जनवरी की लायबिलिटीज भी पता होनी चाहिए, जब भी हम 31 जनवरी का कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसका सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले तो यहाँ जो सवाल था हमारा, ठीक है, हमारे पास जो सवाल था उसमें जो है एसेट्स तो थे लेकिन लायबिलिटीज नहीं थी। तो सबसे पहले तो 1 जनवरी की हमने लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है कि 1 जनवरी की लायबिलिटीज क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले 1 जनवरी की लायबिलिटीज कैलकुलेट करी। कंप्यूटेशन फॉर लायबिलिटीज ऑन जनवरी 1, 2021 की। तो लायबिलिटीज कैलकुलेट करने की जो इक्वेशन है वो ये है कि लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। ठीक है, लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1 जनवरी की जो एसेट एंड कैपिटल था, एसेट था 80,000, ठीक है, एंड कैपिटल जो था वो 70,000 जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। ठीक है, आपने 80,000 में 70,000 माइनस करे तो आपके पास 1 जनवरी की जो लायबिलिटीज हैं वो 10,000 आ गई। ठीक है, अब 1 जनवरी का क्वेश्चन में एसेट भी गिवन है, लायबिलिटीज हमने कैलकुलेट कर लिए और 1 जनवरी का कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें 31 जनवरी का जो है वो कैपिटल कैलकुलेट करना है, लेकिन 31 जनवरी का हमारे पास एसेट भी होना चाहिए और लायबिलिटी भी होनी चाहिए। तो पहले वो दोनों चीज़ें कैलकुलेट होंगी, फिर जाके हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो कंप्यूटेशन हो रही है वो फॉर एसेट ऑन जनवरी 31 वो और 2021। ठीक है, जनवरी 31 का हम एसेट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एसेट यहाँ पे कहा गया था सवाल में, देखिए कुछ अलग बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे ये अलग बात ये है कि एसेट जो है ना वो 30% से इंक्रीज हो गए। मतलब 1 जनवरी को जो एसेट थे वो 80,000 थे, अब 30% से इंक्रीज हो गए। तो अब 31 जनवरी में जो एसेट है उसकी असल अमाउंट क्या हो गई है, ठीक है ना, इंक्रीज हो गए। ठीक है, एसेट क्या होते हैं, जिससे हमारा बिजनेस रन कर रहा होता है, जिससे हमारा बिजनेस चल रहा होता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस हो और उसको मतलब चलाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो एसेट होता है। ठीक है, तो एसेट इज इक्वल टू 80,000 रखा। 80,000 अच्छा कौन से रखे मैंने, 1 जनवरी वाले।
ठीक है। 1 जनवरी का जो एसेट था वो 80,000 था, अब वो इंक्रीज हो गया 30% से। देखिए हर किसी चीज़ की परसेंटेज जो होती है ना वो 100% होती है। आप कोई भी चीज़ लो उसकी परसेंटेज जो है वो 100 होती है, लेकिन अब वो कह रहे हैं 31 जनवरी में जो है वो एसेट 30% जो वो इंक्रीज हो गए। तो पहले के 100 थे, अब 30% और इंक्रीज हो गए, तो अब जो एसेट हो गए वो हो गए 130%। ठीक है, तो मैंने इस 80,000 का 130% लिया, तो मेरे पास आए 1,04,000। ठीक है, इन 80,000 की जो परसेंटेज है ना वो 100 नहीं है, अब 130% हो गई है, क्योंकि 30% से इंक्रीज हो गए हैं एसेट्स। ठीक है, तो ये एसेट्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि अगर एसेट दिए हुए हों और वो कह रहे हैं कि भाई इतना परसेंट से वो इंक्रीज हो गया है, तो क्या करेंगे, हम वही अमाउंट रखेंगे कि भाई 80,000 के एसेट थे, 30% इंक्रीज हो गया, मतलब इसकी परसेंटेज है वो 130% हो गई, क्योंकि 100 पहले की थी, 30% और इंक्रीज हो गई, तो इसकी परसेंटेज हो गई 130। हमने इसी 80,000 का 130% लिया, तो 1,04,000 आ गया। ये हमारे एसेट्स आ गए हैं ऑन जनवरी 31 का। ठीक है, अब हम कंप्यूट करेंगे लायबिलिटीज ऑन जनवरी 31, 2021 की। ठीक है, तो लायबिलिटीज किस तरीके से, भाई पहले की लायबिलिटीज जो दी हुई थी वो नहीं दी गई थी, सवाल में तो थी ही नहीं, हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी भाई 10,000। ठीक है, यहाँ पर 10,000 की जो लायबिलिटीज थी वो हमने कैलकुलेट करी थी। ठीक है, और सवाल में कहा गया था कि भाई जब 31 जनवरी में ये पहुंचे तो इनकी जो लायबिलिटीज थी, जो कर्जे थे इनके ऊपर, वो 25% से डिक्रीज हो गए। ठीक है, तो हर चीज़ की जो परसेंटेज होती है 100 होती है। अब जब ये 31 जनवरी में आए तो इनकी क्या हो गई, कम हो गई, 25% से इनकी परसेंटेज जो है वो कम हो गई, अब वो 75 पे आ गई। ठीक है, जैसे कि एसेट की जो परसेंटेज थी वो इंक्रीज हुई थी एंड लायबिलिटीज की यहाँ पे डिक्रीज का है, तो लायबिलिटीज इज इक्वल टू 10,000। जो 1 जनवरी के लायबिलिटीज थी वो 10,000 थी, हमने यहाँ पे 10,000 लिखा एंड इसका 75% ले लेंगे। क्यों लेंगे 75%, क्योंकि हर चीज़ की जो परसेंटेज होती है वो 100 होती है और 25 से वो डिक्रीज हो गई है, तो जब 100 में से 25 माइनस के तो परसेंटेज जो बची वो 75 बची, तो 10,000 का 75% ले लिया, तो 75% जो है वो आया है 7,500। ठीक है, ये लायबिलिटीज हो गई 31 जनवरी की। ठीक है, अब हम जो है वो कैपिटल आसानी से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 31 जनवरी के एसेट्स भी हम कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, और लायबिलिटीज भी कैलकुलेट कर लिए हैं। तो जब कैपिटल या ऑनर सिक्योरिटी कैलकुलेट करनी हो तो इक्वेशन कौन सी यूज होती है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स हमारे क्या आते हैं 1,04,000, ये रहे। ठीक है, माइनस का साइन ऐसे आ गया, लायबिलिटीज क्या थी 7,500। ठीक है, अच्छा 31 जनवरी के एसेट एंड लायबिलिटीज यहाँ पे कंसिडर करने हैं। ठीक है, क्योंकि 31 जनवरी का कैपिटल निकाल रहे हैं ना, तो एसेट एंड लायबिलिटीज भी हमें वो 31 जनवरी की ही चाहिए। ठीक है, एंड कैपिटल इज इक्वल टू हमने एसेट लिख दिया, हमने लायबिलिटीज लिख दी, हमने इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया, तो हमारे पास कैपिटल जो है वो आया 96,500। ये 31 जनवरी का कैपिटल हमारे पास आ गया 96,500। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, इसमें ए एंड बी पार्ट थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।